हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत सारी डील्स और क्यूट क्यूट सी डील्स हैं और डील के साथ ही मैं कुछ ब्राउनीज़ भी बना रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। ब्राउनीज़ में बहुत मज़े का फज है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी ब्राउनीज़ में किस तरह का फज आता है। अच्छा जी, ये केक दिया था ऑर्डर, मेरी रेगुलर कस्टमर है, काफ़ी पुरानी, उन्होंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था एक केक। तो वो उन्होंने अपने फियांसे के लिए किया था, ये वाला उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनवाया था। तो बहुत क्यूट सा केक था। और मैं ये देखती हूँ कि ना लोग ना अपने दोस्तों पे भी खर्चा करते हैं। पता नहीं मेरी दोस्त कब मेरे लिए इतना खर्चा करेगी, अभी तक तो नहीं किया उसने। अच्छा, मैं बड़े मज़े का किस्सा आप लोगों को सुनाती हूँ। जब ना ये केक मैं बना रही थी तो दोपहर का वक्त था, ये बना के मैंने इसकी डिलीवरी करवा दी थी, 4 बजे तक डिलीवर करवा दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चले अब फारिग हैं, अब कोई काम नहीं है करने को। जब रात के 6 बजे तो एक लेडी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, वो कहती हैं कि उनको केक बनवाना है। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। मैंने डिटेल्स उनसे मांगी, उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स दी। उन्होंने कहा मुझे ये कल चाहिए दोपहर 12 बजे तक, और वो चीज़ उन्होंने मुझे बोली रात को 9-10 बजे। मैंने उन्हें कहा इतना अर्जेंट ऑर्डर मैं नहीं लेती हूँ, तो आप देख लें। उन्होंने कहा कि आप, अच्छा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा चलें ठीक है, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया। एक दिन छूट गया, अगले नेक्स्ट डे यानी कि परसों उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके कॉल काट दी। फिर उसके बाद एक उनकी वॉइस मैसेज आया हुआ 2-3 सुबह के वक्त, जब परसों सुबह। तो मैंने उनकी वॉइस सुनी, उसमें वो पता क्या कह रही थी? वो कहती हैं कि आप लोगों को ना, आप लोग तो एक तो होम बेकर होते हो, अल्लाह पाक आपको रिस्क देते हैं, आपको कि आपने रिस्क की कदर नहीं है, कितने बेकदरे लोग हो आप लोग, और घर में बैठे होते हो, वेले होते हो, और कोई काम तो करने को होता नहीं है। अगर एक रिस्क मिल रहा है आपको, एक ऑर्डर आ रहा है, तो आपको नहीं लेना है। उनके उस वॉइस मैसेज से ये समझ आ रहा था कि हमारे रिस्क का दारोमदार, हमारा एक बिज़नेस सिर्फ उन्हीं पे बैठा हुआ है और हमारे पास अर्न करने को और कुछ नहीं है, और हम इतने कोई फारिग ऐसे लोग हैं कि और कुछ नहीं है करने को, और सिर्फ उनके ऑर्डर पे बैठे हुए हैं कि वो ऑर्डर देंगे और हम काम करेंगे। लोगों की मेंटालिटी ये बन गई है कि अगर कोई होम बेकर होगा, घर में बैठ के काम कर रहा है, दैट मीन्स उसके बच्चे हैं, वो बच्चे संभाल रहा है, उसके पास करने को और कुछ नहीं है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, और वो सिर्फ यही काम कर रहा है। तो पता नहीं लोगों का ये दिमाग क्यों बन गया है, लोग ये क्यों नहीं समझते कि कोई शौकिया काम भी कर सकता है भाई। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम होम बेकर को घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कि बेकर के अलावा और भी कोई लेडी है जो इंडिपेंडेंट होकर कुछ घर में काम करना चाह रही है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसके पास करने को और कुछ नहीं है और उसके पास और कोई ज़रिया आमदन नहीं है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है भाई, हम होम बेकर्स और भी कुछ हैं बेकर कहलाने के अलावा। हम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, तो हमारी और कोई लाइफ नहीं है। अगर हम आपको मना कर रहे हैं कि हम इतना अर्जेंट ऑर्डर नहीं ले सकते, तो कोई वजह होगी। देन मैंने उनको उन्हीं की वॉइस मैसेज में बड़े तरीके से, बड़े तमीज़ के साथ मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं अगर यूनी जाती हूँ तो मैं सुबह आपका 12 बजे तक कहाँ से दूँगी? अगर आप प्री ऑर्डर दोगे मुझे तो फिर मैं वो चीज़ प्लान करूँगी ना। आप रात को 11-12 बजे मुझे कह रहे हो कल मुझे केक चाहिए, और वो भी फॉन्डेंट वाला, तो मैं कहाँ से आपके लिए केक्स बनाऊँगी? और उन्होंने मुझे किसी बेकर की पिक्चर भी शेयर की जिन्होंने उनको केक प्रोवाइड किया। ये देखें, इन्होंने तो मेरा ऑर्डर ले लिया था, इन्होंने तो मुझे बना के दिया है। आप लोग ही होते हैं जो नहीं करते हो, नखरे दिखाते हो। अब हम आपको दे रहे हैं तो आप लोग ऑर्डर लेते नहीं हो। तो ऐसे लोग भी हैं भाई, कदर ही नहीं करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इतने जल्दी ऑर्डर्स मत लिया करो लोगों के। ऐसे लोगों को ना आप बिगाड़ देते हो, तो नहीं बिगाड़ो ऐसे लोगों को। मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मगर मैंने बहुत तहम्मुल के साथ उनको जवाब दिया। इतना हौसला अक्सर मैं करती नहीं हूँ, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद जब मैंने उन्हें ये वॉइस किया, उन्होंने अपने वॉइस मैसेज डिलीट कर दिए। मैंने सोचा था अगर वो नहीं डिलीट करेंगी, अगर मतलब नहीं डिलीट किए होते उन्होंने, तो मैं आप लोगों को दिखाती वर्ड यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट्स के कैसे उनके मैसेजेस। बहरहाल लोगों को ये दिमाग बन चुका है, और प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलें। हम लोग कुछ और भी हो सकते हैं बेकार होने के अलावा। केक पे वापस आते हैं। ये जो सिल्वर ग्लिटर है मैं कर रही हूँ, ये मैंने बनाया सिंपली, जो मैं डस्ट करती हूँ ना, सिल्वर स्प्रे करती हूँ केक के ऊपर, डस्ट करती हूँ, तो ये वही ग्लिटर है। बस मैंने थोड़ी सी ग्लिटर एक बाउल में डाली और उसमें 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल दिए, उसको मिक्स किया, तो ये ग्लिटर बन गई जो मैंने अभी उसके ऊपर किया है ना, हैप्पी बर्थडे बेस्टी के ऊपर। तो बस इस तरह सिंपली मैंने ग्लिटर कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी मज़ेदार ब्राउनीज़ पे, और ये बहुत मज़े की फजी चॉकलेटी ब्राउनीज़ हैं। टेस्ट इनका इतना मज़े का होता है ना कि मतलब एक आप बाइट ले लो तो फिर आपको पूरी ब्राउनी मेरी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। हमारे घर में तो इतनी इस पे लड़ाई होती है ना कि जब ये बनती है, अभी भी जब मैं कट कर रही थी ना, तो इसके ना मुझे 6 पीसेस देने थे ना कस्टमर को, तो जो 3 थे ना अभी मैंने कट करके अलग ही किए थे, और 1 पीस मेरा भाई उठा के लेके भी चला गया था। फज आप लोग देखें इसके अंदर कितना मज़े का चॉकलेट डलती है, पूरे पूरे चंक्स होते हैं और वो मेल्ट हो जाती है। ऊपर एक क्रस्ट बनती है और अंदर से इतनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ होती है।
नॉर्मली मैं ब्राउनीज़ के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है टाइम ज़्यादा निकल जाता है, तो इसीलिए जो है वो थोड़े कम ही ऑर्डर्स लेती हूँ। मगर ये मेरी रेगुलर कस्टमर थी, उन्होंने कहा ब्राउनीज़ इनको चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रोवाइड की हैं। ये 6 ब्राउनीज़ हैं, बड़े बड़े से चंक्स हैं, पीसेस हैं। ये आपको मिलेंगी 1000 रुपीज़ में, और अलॉन्ग विद दैट इस पर डेकोरेशन भी मिलेगी इसी प्राइस में। तो ये देखें HBD डियर लिखवाया था उन्होंने, हाँ मैं भूल ही गई थी लिखवाया गया था, थोड़ी पुरानी वीडियो है ये क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मैं अपलोड करूं, तो इसलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और ये इस तरीके से मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी थी कि अगर किसी को सरप्राइज़ दे रहा हो, बंदे के बजट कम हो, वो केक नहीं बनवाना चाह रहा, ब्राउनीज़ बनवा ले, तो जो भी मैसेज वो लिखवाना चाह रहा है वो इस तरह ब्राउनीज़ पे भी हम लिख देते हैं। और थोड़ी सी हार्ट की डेकोर कर दी थी तो वो प्यारी सी लग रही थी, उसका अच्छा सा लुक आ रहा था। मैं इस बार आप लोगों को ना अपनी पैकेजिंग भी दिखाऊंगी, ब्राउनी की भी और केक की भी। उससे पहले आप लोग ये देखें, ये केक का फाइनल लुक है और बहुत ज़्यादा सिंपल मिनिमलिस्टिक सा ये केक था। मुझे तो लग रहा है ज़्यादा ना इस पर वो खूबसूरती सिल्वर ग्लिटर की वजह से आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ये देख लें, अब हम इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। मैं इस तरह करती हूँ कि इस बॉक्स में ना कोई बंद करने का नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको स्टेपल कर देती हूँ तीनों साइड से, और बस रिबन लग जाता है और रिबन की वो बन जाती है। तो बस वो इसी तरह से बहुत प्यारा सा और क्यूट सा लगता है। आप लोग देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना मेरी ब्राउनीज़। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। अभी बस थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ कुछ चीज़ों में, मेरी ज़रा डिग्री पूरी हो जाए ना, तो फिर मैं देखती हूँ, मैं फ्री होके लाजमी आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अभी ज़रा कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, कुछ और यूट्यूब फैमिली आ जाए, फिर उसके साथ साथ हम रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, केक की पैकेजिंग भी आप लोगों को मैंने दिखा दी है। वेट आप लोगों ने केक का देख लिया है। मेरा जो केक का वेट होता है वो एटलीस्ट 1 पाउंड तो जो है वो 200 ग्राम 150 ग्राम ऊपर ही चला जाता है। और मैं कहती हूँ कि सही है, 1 पाउंड में थोड़ा चला भी जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि 1 पाउंड पर भी बहुत छोटा सा लगता है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको अपनी तरफ से भी बड़ा कर देती हूँ। और इसके अलावा ये दूसरा केक था, ये भी मैंने बनाया था इसी दिन ही, मगर मैं सोची थी इसको वैसे किसी और वीडियो के साथ शेयर करूं, मगर वो वीडियो छोटी हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप वीडियो शेयर किया करो, हमें बहुत खुशी होती है। तो आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब चलें मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाया करूँगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो, मैंने थोड़ी सी स्लो करके भी वीडियो दिखाई है। ये भी 1 पाउंड केक ही है, मगर ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से हाइटेड कर दिया था ताकि थोड़ी सी इसकी हाइट हो, थोड़ा प्यारा लगे। और ये ना बनवाया था मेरी सीनियर है, यूनिवर्सिटी में ही होती हैं, साइकोलॉजी पढ़ी थी, सीनियर है 1 सेमेस्टर। उनकी बेस्ट फ्रेंड थी या फ्रेंड, अब मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने अपनी फ्रेंड को मेरा नंबर दिया था कि ये बेकर है, और उन्होंने अपनी मम्मा के लिए, अपनी अम्मी के लिए केक बनवाया था। तो ये देखें कितना क्यूट सा है। ये नोज़ल से मैंने इस तरह के फ्लावर्स बहुत कम बनाए हैं, मगर यहाँ पे आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह के बने हैं ये दोनों। ये बिल्कुल ओपन फ्लावर होता है, ओपन पेटल फ्लावर, तो इसलिए मैंने इसको केक पे ही रख के बनाया है। और एक फ्लावर तो मैंने बना लिया था, फिर मैंने कहा चलिए दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सा ये क्यूट सा डिज़ाइन है, इस तरह का मैंने कभी डिज़ाइन पे वर्क किया नहीं था, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया इसको बनाते हुए, क्योंकि बिल्कुल इसमें ना यूनिक काइंड ऑफ पेंटिंग ही है, क्या सब कुछ आप केक के ऊपर ही कर रहे हो विदाउट कुछ बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है इस पर, बहुत सिंपल सा है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, और थोड़ा सा ना मदर के हवाले से अपनी अम्मा के लिए बनवाया बंदा तो अच्छा भी लगता है। फिर इसके अंदर बिल्कुल जॉइंट वर्ड की राइटिंग कर दी थी मैंने, हैप्पी बर्थडे अम्मी। ऑल्दो मुझे अपनी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं उन्हें कह रही थी कि चले मैं बोर्ड पे लिख दूँगी, बट उन्होंने कहा नहीं आप केक पर ही लिखो, तो इसलिए मैंने फिर लिख दिया था हैप्पी बर्थडे अम्मी। उनको तो काफ़ी पसंद आया था। साथ ही मैंने ये कुछ स्प्रिंकल्स भी कर दिए थे, फ्लावर्स के दरमियान में थोड़े बड़े साइज़ वाले स्प्रिंकल ऐड किए थे, और साइड से भी छोटे छोटे से लगा दिए थे। क्रीम का जो कलर है वही अगेन ऑफ वाइट कलर मैंने रखा है, गोल्ड कलर ऐड किया था क्योंकि मुझे वाइट नहीं पसंद है। और फ्लावर्स जो थे ना, जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर येलो डार्क था, तो हमने थोड़ा सा इसका लाइट येलो कलर रखा था। ये केक का फाइनल लुक है। I hope you find something interesting in today's video. If you still have any queries, then do let me know in the comment section. See you in the next video. Bye.